नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 4 मई 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूं महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। विधायक अनिल बोंडे ने रोके रखा महामार्ग, चक्का जाम ने बिगाड़ी यातायात। तमाम सोनोग्राफी सेंटर और मेडिकलों पर रखो पैनी नजर, पूरे महकमे के लिए धमका अध्यादेश। चिरंतन मंगल सौभाग्य के लिए वोटर वृक्ष के फेरे लिए सौभाग्यवतियों ने। लोकशाही दिन में दाखिल हुई असंख्य शिकायतें, शिकायतों के निराकरण पर जोर देना जरूरी। और जागतिक बाल मजूरी दिन मनाओ, बाल मजूरी खत्म कराकर, सबका पुढाकार है जरूरी, तभी रुकेंगी बाल मजूरी। सिटी चैनल का जनहित में आह्वान। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए, इस बाबत आदेश धमक चुके हैं। जिलाधीश कार्यालय में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से राज्य के मुख्य सचिव ने पूरे महकमे को राज्य भर में तत्काल इस आदेश को लागू और अमल करने के निर्देश दिए। स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं, इस बाबत का अध्यादेश धमक चुका है। जिलाधीश कार्यालय में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के मुख्य सचिव ने पूरे महकमे को राज्य भर में तत्काल इस अध्यादेश को लागू और अमल कराने के निर्देश दिए। जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, महानगर पालिका आयुक्त नवीन सोना, जिला परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला आरोग्य महकमा, फूड्स एंड ड्रग्स विभाग, इस पूरे जिले भर के आला अफसरों को निर्देश जारी हुए हैं। एक भी स्त्री भ्रूण हत्या का मामला अब घटने नहीं देना है। इसके तहत पूरे जिले भर के अस्पताल, सोनोग्राफी सेंटर, मेडिकल स्टोर्स आदियों पर कड़ी नजर रखने की कार्रवाई इसी वक्त से शुरू होती है। स्त्री भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए ये अध्यादेश वरदान साबित होगा। स्त्री भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखकर उसे 25,000 का पुरस्कार दिए जाने की जानकारी इस वक्त जाहिर हुई। दोषी डॉक्टर, अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस बिना सुनवाई तत्काल कैंसिल कराने का प्रावधान इस अध्यादेश में है, जिस पर शहरी भाग में मनपा आयुक्त और ग्रामीण में जिला परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। इस निर्णय पर अमल हुए तो स्त्री भ्रूण हत्या रोकी जा सकती है, ये निसंदेह। और इस बाबत के अध्यादेश लेकर धमका ये सोमवार 4 जून भी अजरामर होगा। निर्णय के अंमलबजावनी पर भी नजरें बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अंबानगरी अमरावती के 20वीं सदी की महान साध्वी जैन कोकिला श्रद्धेय विशन जी श्री जी महाराज सोफ के 100वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित त्रिदिवसीय महोत्सव का आयोजन जारी है। श्री जैन श्वेतांबर संकल्प संघ के ओर से यह आयोजन संपन्न हो रहा है। जैन श्वेतांबर सकल श्री संघ अमरावती के ओर से महानगरी के 20वीं सदी की महान साध्वी श्रद्धेय विचक्षण श्री जी महाराज साहेब के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन श्री वर्धमान जैन स्थानक बडनेरा रोड पर जारी है। इस 3 दिवसीय जन्म महोत्सव में परम पूज्य श्रद्धेय मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। 3 जून की सुबह मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब का महानगर आगमन हुआ। उनके प्रवचन से इस 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो गई। साधार्मिक वात्सल्य, भक्ति संध्या, दादा गुरुदेव पूजन ऐसे धार्मिक कार्यक्रम इस दौरान संपन्न होना जारी है। आगामी 5 जून तक ये 3 दिवसीय समारोह चलेगा। इस महोत्सव का सकल जैन बंधु भगिनी लाभ लेवे ऐसा जाहिर आह्वान किया जा रहा है।
जिलाधीश कार्यालय और मनपा कार्यालय में लोकशाही दिन के तहत असंख्य शिकायतें प्राप्त हुई। इन दाखिल शिकायतों का निराकरण पर जोर देना जरूरी हो गया है, क्योंकि शिकायतें की तुलना में कम आंका गया है। सोमवार को जिलाधीश कार्यालय और मनपा कार्यालय में लोकशाही दिन के तहत असंख्य शिकायतें प्राप्त हुई। इन दाखिल शिकायतों का निराकरण पर जोर देना जरूरी हो गया है, क्योंकि शिकायतों के समाधान के मामले दाखिल शिकायतों की तुलना में कम आके जा रहे हैं। जिलाधीश कार्यालय में सोमवार को 30 से ज्यादा नागरिकों ने अपनी अपनी शिकायतें दाखिल की। ये सारी शिकायतें स्वीकारी जा चुकी है। मनपा के लोकशाही दिन में भी असंख्य शिकायतें दाखिल की गई। मनपा के लोकशाही दिन में शिकायतें लेकर पहुंचने वालों के लिए मनपा में बैठक की व्यवस्था तक नहीं की गई थी, जिससे शिकायतकर्ताओं ने आवाज उठाकर इस अव्यवस्था पर निषेध जताया। मनपा के लोकशाही दिन में दाखिल शिकायतों में से अग्निशमन विभाग के खामियों को उजागर करने वाले शिकायत का प्रमुखता से समावेश है। महानगर स्वच्छता, बारिश के पानी में उठने वाली असंख्य समस्याएं, आपदा व्यवस्थापन विभाग की अकार्यक्षमता, ऐसे अनेक गंभीर विषयों पर इस शिकायत से ध्यान खींचा गया। अशोक भाई जोशी के इस शिकायत पर समय रहते ही उचित कार्रवाई और निर्णय लेने की बात कही गई है। शासन कोड़ी समाज की ओर से हमेशा ही अनदेखा करता आया है। कोड़ी समाज संगठन राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक अपना समस्या पहुंचा चुका है, फिर भी उनकी समस्या हल ही नहीं हो रही। इस ओर कोड़ी समाज संगठन ने ध्यान खींचा। शासन कोली समाज की ओर हमेशा से ही अनदेखी करती आई है। कोली समाज संगठन राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा चुका है, फिर भी उनकी समस्याएं हल ही नहीं हो रही। इस ओर कोली समाज संगठन ने हाल ही में ध्यान खींचा। उप जिलाधीश को निवेदन सौंपकर ये दोहराया गया कि शासन कोली समाज का अंत ना देखे। वक्त आने पर कोली समाज जलगांव रेल रोको कर ही चुका है, इससे भी उग्र तीव्रता दिखा सकता है, ऐसा अल्टीमेटम भी इस वक्त दिया गया। उप जिलाधीश को निवेदन सौंपने वालों में कोली समाज के विदर्भ प्रदेश सचिव उमेश ढोने सहित राजू चुनकीकर, प्रकाश खरचान, संजय कलस्कर आदियों का समावेश था। रोटी, खेल, पढ़ाई, प्यार हर बच्चे का अधिकार है, इस नारे को प्रसारित सोमवार को जागतिक बाल मजदूर दिवस मनाया गया। असंख्य ऐसे शहरवासी हैं जो रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बन के उभरने लगी है। रोजगार प्राप्ति के लिए बाल मजदूरी रोकना भी एक पर्याय है, पर इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। बाल मजदूरी अगर पूरी तरह से बंद हो गई तो रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। रोटी, खेल, पढ़ाई, प्यार हर बच्चे का है अधिकार, ये नारा लगाने से ही बाल मजदूरी खत्म नहीं होगी। सबका पुढाकार रहेगा तभी बाल मजदूरी रुक सकती है। इसलिए सबने बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाना और बाल मजदूरी रोकना बेहद जरूरी है, तभी बाल मजदूरी की ये बीमारी खत्म हो सकती है। ऐसा आह्वान सिटी न्यूज चैनल की ओर से बाल मजदूरी दिवस के उपलक्ष्य में जनहित में किया जा रहा है। हम यकीन भी नहीं करेंगे ऐसे दुर्लभ हालात में ये बाल मजदूर काम करते हैं। इसे रोकना क्या हमारा उत्तरदायित्व नहीं है? इसीलिए सिटी चैनल फिर आह्वान करता है कि सबका पुढाकार है जरूरी, तभी मिटेगी बाल मजदूरी। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। सोमवार को वट सावित्री का त्योहार अंबानगरी में पूरे धार्मिकता से मनाया गया। वट सावित्री को वट वृक्ष की पूजा कर सौभाग्यवतियों ने यह त्योहार मनाया। सोमवार को वट सावित्री का त्योहार अंबानगरी ने पूरे धार्मिकता से मनाया। वट सावित्री को वट वृक्ष की पूजा कर सौभाग्यवतियों ने ये त्योहार मनाया। प्रमुख सनातन हिंदू त्योहारों में से एक त्योहार वट सावित्री अंबानगरी में पूरे श्रद्धा से मनाई गई। चिरंतर मंगल सौभाग्य के लिए वट वृक्ष के फेरे लगाकर और पूजन कर अंबानगरी के सौभाग्यवतियों ने ये त्योहार पूरे हर्ष से मनाया। वट सावित्री के दिन यानी सोमवार की सुबह से ही महानगर में जगह जगह ये पूजा शुरू हो चुकी थी। शहर भर के वट वृक्षों का पूजन होते सोमवार को देखा गया। वट सावित्री के दिन वट वृक्ष का पूजन और परिक्रमण करने से चिरंतर सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए वट वृक्ष का पूजन, परिक्रमा और उपवास रख ये त्योहार मनाया गया। धार्मिक ग्रंथों अनुसार सौभाग्यवती की ताकत यमराज को भी विवश कर सकती है। पौराणिक ग्रंथों में भी इसका प्रमुखता से उल्लेख है और इसी वट वृक्ष को साक्षी रखकर महिलाएं चिरंतर सौभाग्य की कामना करते ये त्योहार मनाती रहेगी। मानसून पूर्व तैयारियों से इस वर्ष किसी भी विपद से बचाव के लिए महकमा सज्ज है। महानगर की मुख्य समस्या पानी के निकासी व्यवस्थापन से है। नालों में से पानी बहता है, पर इन नालों में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक के ढेर लगे रहने से पानी का बहाव रुकता है और यह पानी शहर में घुसता है।
एक और महकमा अपने कार्यों में लगा है और शहरवासी भी इसका सहकार्य करे, ऐसा आह्वान मनपा आयुक्त ने सिटी न्यूज के माध्यम से किया। आता मान्सून पूर्व तयारीच्या अनुषंगाने आमच्या पुन्हा सर्व नागरिकांना महानगरमार्फत विनंती आहे की सर्व मोठा नाला जसे आंबा नाला आहे, इतर उपनाला आहेत, तसेच जिथे पक्के नाले असेल किंवा कच्चे नाले असेल त्यामध्ये कृपया करून प्लास्टिक पिशव्या, पन्न्या किंवा बॉटल किंवा पॅकेजिंग मटेरियल पण काही ठिकाणी आढळलेलं आहे। ते खूप त्याच्यावर लाखो रुपये खर्च करून आम्हाला तो काढावा लागतो आणि त्याच्यातून पूर होण्याच्या जास्त शक्यता होतो। म्हणून पुन्हा सर्व नागरिकांना विनंती आहे ते नाले टाकू नये। नियरेस्ट कंटेनर आणि कंटेनर नसल्यावर काय ओपन स्पॉट्स काय ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी ठेवलं तरी आम्ही त्याचे उचलण्याचं सोपं पडेल, पण नाल्यात कृपया टाकू नये हे पुन्हा सर्वांना विनंती। रविवार की शाम महानगर में भव्य कैंडल मार्च से भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ आवाज उठाई गई। अन्ना रामदेव के आंदोलन के समर्थन में इस मार्च का आयोजन किया गया था। 3 जून को प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे और योग गुरु बाबा रामदेव ने संयुक्त लड़ाई का आगाज किया। इसी जन आंदोलन के समर्थनार्थ महानगर में पतंजलि योगपीठ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के संयुक्त तत्वाधान में भव्य कैंडल मार्च का आयोजन संपन्न हुआ। स्थानीय राजकमल चौराहे पर एकत्रित हुए समर्थकों ने कैंडल जलाकर महानगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते महानगर वासियों को भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ छिड़े आंदोलन में सक्रिय भूमिका में उतरने का आह्वान किया। इस कैंडल मार्च से विभिन्न मान्यवरों सहित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के असंख्य समर्थक शहरवासी प्रमुखता से शामिल थे, जिन्होंने इस दौरान जनता से ईमानदारी की अपील भी की। आज के इस काले धन, भ्रष्टाचार एवं व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय आंदोलन में समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसमें पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, माननीय अन्ना हजारे प्रणीत भ्रष्टाचार निर्मूलन न्यास एवं शेतकरी संगठन, विश्व हिंदू परिषद और सभी जिले के स्वदेशी प्रचारक और जिले के सभी प्रमुख राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक संगठनों के सभी पदाधिकारी यहाँ समर्थन देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और ये शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत आज हो चुकी है और इसका कल से पूरे देश में, हमारे पूरे 624 जिलों में इस आंदोलन की शुरुआत जारी रहेंगी और अगस्त महीने में ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी और ये 400 लाख करोड़ जो विदेशी धन, जो काला धन बाहर रखा हुआ है वो देश में लाने का सख्त कानून नहीं बनाती, तब तक इस आंदोलन जारी रहेगा। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोर्शी के विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे ने सोमवार को महामार्ग पर चक्का जाम आंदोलन किया। इस आंदोलन में महामार्ग की यातायात पे अवरोध निर्माण हुआ था। अमरावती महामार्ग पर टोल वसूली बंद करने की मांग के लिए यह चक्का जाम आंदोलन किया गया था। महानगर के नांदगांव पेठ से अमरावती मार्ग पर नांदगांव पेठ के समीप टोल नाका प्रस्तावित होने जा रहा है। ये टोल नाका यहां से हटाया जाए, इस मुख्य मांग के लिए विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे ने उनके समर्थकों के साथ सोमवार को महामार्ग पर चक्का जाम आंदोलन किया। टोल नाका रद्द असा कसा होत नाही, टोल नाका रद्द असा कसा होत नाही। IRB कंपनीच्या बैलाला, IRB कंपनीचा निषेध, IRB कंपनीचा टोल नाका रद्द। ये टोल नाका यहां से हटाकर नांदगांव पेठ MIDC के आगे से लगाया जाए, ऐसी पर्यायी व्यवस्था भी विधायक अनिल बोंडे ने आंदोलन से प्रशासन के ध्यान में लाई। विधायक बोंडे के इस चक्का जाम आंदोलन से महामार्ग की यातायात कुछ देर तक बाधित रही। अमरावती नागपूर रोडचं चौपदरीकरण सुरू आहे आणि या रोडवर चौपाल सागरजवळ अमरावती ते नांदगाव पेठच्या दरम्यान टोल नाका लावण्याचं काम सुरू आहे। आणि खरी गोष्ट अशी आहे की मोर्शी, वरोड आणि नांदगाव पेठ इथल्या लोकांनी 10 किलोमीटर सुद्धा रस्ता न वापरता त्यांना टोल द्यावा लागणार आहे। मोर्शी मधला संत्रा उत्पादक असो, शेतकरी असो, विद्यार्थी असो,
सामान्य नागरिक असो त्याला पुढच्या 25 वर्षापर्यंत हा चौपदरी रस्ता फक्त 10 किलोमीटर वापरून 50 रुपयाचा 60 रुपयाचा टोल द्यावा लागणार आहे. ही अन्यायकारक बाब आहे. दुसरी गोष्ट अशी की अमरावतीची MIDC आतापर्यंत बंद होती. आता लहान मोठे उद्योजक तिथे यायला लागले आणि तिथे सामान पोहोचवणारा युवा उद्योजक किंवा युवा तरुण वर्ग याच्या गाड्यांना सुद्धा टोल लावला जाणार आहे. खरं म्हणजे 65 किलोमीटर अंतर 2 टोलमध्ये असायला पाहिजे, परंतु 65 किलोमीटरची अट सुद्धा पूर्ण करण्यात आली नाही. आणि म्हणून आमची मागणी आहे की अमरावती ते नांदगाव पेठच्या दरम्यानचा टोल नाका रद्द करण्यात यावा आणि तो टोल नाका MIDCच्या समोर MIDC नांदगाव पेठच्या समोर लावण्यात यावा. म्हणजे अमरावती नागपूर रोडच्या चौपदरीकरणाच्या लोकांनाच फक्त टोल लागेल. मोर्शी वरोड नांदगाव पेठच्या लोकांना टोल लागणार नाही, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, याची दखल घ्यावी. स्थानीय बडनेरा रोड स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम में वट पूर्णिमा के अवसर पर बट बादशाह का पूजन किया गया. संत श्री आसाराम जी बापू के सभी आश्रमों में बापूजी द्वारा शक्तिपात किया गया. बट का वृक्ष है जिसे बापूजी के भक्त बट बादशाह के नाम से पुकारते हैं. बट बादशाह की पूर्णिमा और पूजन के स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसा श्रद्धालुओं की मान्यता है. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का यह कार्टून भेजा है. देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना. कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर. विगत कुछ दिनों से शहर का तापमान अधिकतम नापा जा रहा था. सोमवार को भी शहर का तापमान उष्ण रहा. शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हुआ था. तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 16% था. मंगलवार को भी शहर का तापमान उष्ण रहने का ऐसा अनुमान मौसम विभाग के हवाले से दिया जा रहा है. आज का सुविचार कहता है, एक ईमानदार व्यक्ति कभी किसी अनजान व्यक्ति की नजरों से भयभीत नहीं होता. सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही. जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. विधायक अनिल बोंडे ने रोके रखा महामार्ग, चक्का जाम ने बिगाड़ी यातायात. तमाम सोनोग्राफी सेंटर और मेडिकलों पर रखो पैनी नजर, कूड़े महकमे के लिए धमका अध्यादेश. चिरंतन मंगल सौभाग्य के लिए वोटर वृक्ष के फेरे लिए सौभाग्यवतियों ने. लोकशाही दिन में दाखिल हुई असंख्य शिकायतों के निराकरण पर जोर देना जरूरी. और जागतिक बाल मजूरी दिन मनाओ, बाल मजूरी खत्म कराकर. सबका पुढाकार है जरूरी, तभी रुकेंगी बाल मजूरी. सिटी चैनल का जनहित में आह्वान. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25633833. या आप हमें फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं. देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर. सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. लेते हैं आपसे इजाजत. इस बुलेटिन में बस इतना ही. नमस्कार. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स,